जय हिंद बच्चों। MS टीचिंग पॉइंट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर नई ऊर्जा के साथ निर्देशांक ज्यामिति का चौथा क्लास करने के लिए हाजिर हो गया हूँ। तो बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 51 तक हम लोग सोल्व कर चुके थे और 52 से हम लोग को करना था, जिसमें से 52, 53, 54, 55 आप लोग को होमवर्क के तौर पे दे दिया गया था। तो चलिए आज हम लोग प्रश्न संख्या 52 करते हैं। तो बिंदुओं A -10, 6 तथा B 6, -10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। मतलब एक बिंदु A है, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। A का निर्देशांक है -10, 6 और B का निर्देशांक है 6, -10 और इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली ये जो रेखाखंड है, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। यानी इस दोनों बिंदु को ये जो रेखाखंड मिला रही है ना, इसका जो मध्य बिंदु होगा बीचों बीच में, उस बिंदु का निर्देशांक अर्थात उस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं x1। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, यही हो जाएगा मध्य बिंदु। तो चलिए देखते हैं। इसको हम लोग मान लेंगे x1 बराबर -10, y1 बराबर हो जाएगा 6 और इधर x2 बराबर हो जाएगा 6 और y2 बराबर हो जाएगा -10। तो देखते हैं मध्य बिंदु का नियामक बराबर मध्य बिंदु का नियामक बराबर क्या होता है? मध्य बिंदु का दो बिंदुओं के बीच की जो बिंदु होता है, उस बिंदु का नियामक बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। यही फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग सोल्व करेंगे। x1 का मान कितना है? -10, जो x2 का मान है 6/2, y1 का मान कितना है? 6 जोड़ y2 का मान कितना है? -10/2। तो चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा आगे ऊपर लिख लेते हैं। -10 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -4। एक मिनट, हम लोग इसको थोड़ा ऊपर में कर लेते हैं। यहाँ पे -10 में 6 जोड़ेंगे आ जाएगा -4/2, और 6 प्लस माइनस
माइनस हो जाएगा ये 10/2, तो -2 दूना 4, ये हो जाएगा -2, कॉमा 6 में से 10 घटाएंगे तो -4/2, इसको भी काट देंगे तो 2 दूना 4, ये हो जाएगा -2, -2, यही बिंदु हो जाएगा। तो बच्चों इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं ए 8 - 10 तथा बी 4, 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। तो वही फिर से हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे x1 हो जाएगा 8 और y1 हो जाएगा 10, और यहाँ पे x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा 6। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मध्य बिंदु का नियामक बराबर क्या होता है? मध्य बिंदु का नियामक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान है 8 जोड़ x2 का मान है 4/2, y1 का मान है 10 जोड़ y2 का मान है 6/2। 8 4 12/2, 10 और 6 16/2। अगर इसको हम लोग काट देते हैं, ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, अर्थात 6, 8। ये हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिंदुओं P -2 8 तथा Q -6 -4 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक। इसमें भी वही हो जाएगा, x1 का मान हो जाएगा -2 और y1 का मान हो जाएगा 8, और इसमें x2 का मान हो जाएगा -6 और y2 का मान क्या हो जाएगा बच्चों? -4। तो चलिए मध्य बिंदु का नियामक निकालते हैं। मध्य बिंदु का नियामक बोलिए या निर्देशांक बोलिए, बात बराबर ही होता। तो क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, यही फॉर्मूला होता है ना। x1 का फॉर्मूला हो जाएगा, x1 हो जाएगा -2 प्लस x2 हो जाएगा -6/2, y1 हो जाएगा 8 जोड़ y2 हो जाएगा -4/2। तो -2 ये हो जाएगा प्लस माइनस -6/2, ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस -4/2, -2 -6 हो जाएगा -8/2, 8 में से 4 अगर घटा देते हैं तो हो जाएगा कितना? 4/2। ये हो जाएगा 2 चौका 8, ये हो जाएगा 2 चौके 8, ये हो जाएगा 2 दूना 4, इधर हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 2, -4, 2 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं -4 दूर तथा 8 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक। तो ये जो बिंदु है ये हो जाएगा x1 बराबर हो जाएगा -4 और y1 हो जाएगा कितना? 2, और ये जो बिंदु है इसमें
इसमें हो जाएगा x2 बराबर 8 और y2 बराबर हो जाएगा 6। तो चलिए देखते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक कहिए या नियामक कहिए, बात बराबर। तो निर्देशांक बराबर, तो बच्चों फार्मूला आप लोग को याद हो गया होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, यही फार्मूला होता है। x1 का हो जाएगा -4 जोड़ x2 का हो जाएगा 8 बटे 2 कॉमा y1 हो जाएगा 2 जोड़ y2 हो जाएगा 6 बटे 2। -4 में 8 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा बटे 2 और 6 और 2 हो जाएगा 8 बटे 2। और इसको अगर हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, 28 को कट कर देते हैं तो 2 दूना 4 और ये 2 चौके 8, 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं ए 2, -4 तथा बिंदु 4, -2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियम, यहाँ भी वही पूछ रहा है। तो x1 का मान हो जाएगा 2, y1 का मान हो जाएगा -4 और इधर देखते हैं तो x2 का मान हो जाएगा 4 और y2 का मान क्या हो जाएगा -2। तो चलिए देखते हैं मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का निर्देशांक, क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 बटे 2। x1 हो जाएगा 4 जोड़ x2 हो जाएगा 2 बटे 2 कॉमा y1 हो जाएगा -4 जोड़ y2 हो जाएगा -2 बटे 2। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा बटे 2 -4 और ये हो जाएगा प्लस -2 बटे 2, 6 बटा 2 इधर हो जाएगा -4 और -2 -6 बटा 2। इसको कट कर देते हैं तो 2 तिया 6 और ये भी होगा 2 तिया 6, ये हो जाएगा 3 कॉमा और ये हो जाएगा -3। तो 3 -3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिंदुओं ए 3, 4 तथा बी -3, 8 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियम। तो इसमें क्या हो जाएगा, x1 3 y1 4 और इधर की बात करें तो x2 -3 और y2 हो जाएगा क्या 8। तो बच्चों फिर से हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, मध्य बिंदु का नियामक x1 प्लस x2। x1 हो जाएगा 3, x2 हो जाएगा x1 हो जाएगा 3 जोड़ x2 हो जाएगा 15 बटे 2 कॉमा y1 हो जाएगा 4 जोड़ y2 हो जाएगा 8 बटे 2, 3 3 6 बटे 2 कॉमा 8 और 4 12 बटे 2, 2 तिया 6 2 छक्के 12, ये 3 6 हो जाएगा इसका आंसर। 3 6 3 और ये -3 था, ये तो -3 था तो ये हो जाएगा -3 तो 3 इसको
इसको फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 3 प्लस माइनस माइनस 3 बटे 2 कॉमा 8 4 12 बटे 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 बटा 2 कॉमा 12 बटा 2 हो जाएगा। 2 छक्के 12 यानी 6, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है, तो 0 कॉमा 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट जवाब होगा। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। बिंदुओं इसमें अगर बात करते हैं तो x1 हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा 3, और इसमें x2 हो जाएगा -6 और y2 हो जाएगा 7। तो बच्चों इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होगा x1 का मान 2 प्लस x2 का मान -6 बटा 2 y1 का मान 3 जोड़ y2 का मान 7 बटा 2, 2 प्लस माइनस माइनस 6 बटा 2 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 बटा 2, 2 में से 6 अगर हम घटाते हैं तो -4 बटा 2, और ये है 10 बटा 2। अगर इसको सिंपलीफाई कर देते हैं तो 2 दूना 4 2 पंचे 10, ये हो जाएगा -2, ये माइनस का चिन्ह इसमें आ जाएगा, और ये 5। इसका ऑप्शन हो जाएगा -2, 5 यानी ऑप्शन ए सही होगा, सही जवाब। अब प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, यहाँ भी वही बात है, x1 का मान है 0, x1 का मान, और y1 का मान कितना दिया हुआ है -8, और इधर की बात कर ले तो x2 की बात, x2 दिया हुआ है -12 और y2 दिया हुआ है कितना 0। तो चलिए इसको हल करते हैं। मध्य बिंदु का नियामक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2, x1 हो जाएगा 0 प्लस x2 हो जाएगा -12 और बटे 2 y1 हो जाएगा -8 जोड़ y2 हो जाएगा 0 बटा 2, तो 0 प्लस माइनस माइनस 12 बटे 2 -8 में 0 जोड़ेंगे तो -8 बटा 0 में से अगर 12 घटाते हैं तो -12 बटा 2 और ये हो जाएगा -8 बटा 2। चलिए इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देते हैं तो 2 छक्के 12 2 चौका 8 अर्थात -6 -4 इसका राइट आंसर होगा -6 -4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -1 0 5 -2 और 8 -2 हो तो इसके केंद्रक के नियामक। तो त्रिभुज के केंद्रक के नियामक, त्रिभुज के केंद्रक के नियामक। तो बच्चों त्रिभुज के केंद्रक के नियामक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो बच्चों देखते हैं जो पहला नियामक होता है पहले शीर्ष का, इसको मानते हैं x1 y। तो x1 का मान हो जाएगा -1 और y1 का मान हो जाएगा 0। दूसरा जो शीर्ष होता है उसको हम लोग मानते हैं x2 y2। तो x2 हो जाएगा कितना 5 और y2 कितना हो जाएगा -2,
और तीसरा जो होता है इसको मानते हैं x3 और y3। तीसरे शीट्स को क्या मानते हैं? पहले शीट्स को x1 y1, दूसरे शीट्स को x2 y2 और तीसरे शीट्स को x3 y3। तो तीसरा शीट्स है x3, तो x3 का नियामक हो जाएगा 8 और y3 का नियामक हो जाएगा -2। तो x1 का मान दिए हुआ है -1 जोड़ x2 का मान दिए हुआ है 5 जोड़ x3 का मान दिए हुआ है 8/3 कम y1 का मान दिए हुआ है 0 जोड़ y2 का मान दिए हुआ है -2 और y3 का मान कितना दिए हुआ है -2 -2/3। तो 8 5 13 -1 और जोड़ 13/3 और ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -2/3। -1 में अगर 13 जोड़ते हैं है ना, तो ये हो जाएगा 12/3 और -2 और -2 हो जाएगा -4। 0 को जोड़ने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो बट्टा ये हो जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा 3। कहीं पे हम लोग मिस्टेक तो नहीं कर रहे? -1 8 5 13, तो ये हो जाएगा 12/3। ये तो ठीक है 6। और तीसरा जो है 0 -2 जो -4/3, ये हो जाएगा 3 चौका 12, ये हो गया 4 -4/3। इसमें ऑप्शन सारे के सारे गलत ऑप्शन दिए गए हैं, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 4, -4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 4 6 0 4 और 5 5 हो तो इसके केंद्रक के नियामक। तो देखते हैं त्रिभुज का सिंबल हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। इसको जो है ना त्रिभुज का सिंबल हम लोग इस तरीके से देते हैं, है ना, इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज। याद रखिएगा आप लोग, इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो चलिए त्रिभुज के केंद्रक का नियामक बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यही फॉर्मूला होता है। तो बच्चों इसमें x1 y1 दे दिए हुआ है। x1 4 y1 6, x2 0 y2 4 और x3 3 है और y3 कितना, सॉरी x3 कितना है? x3 5 है और y3 5 है। तो बच्चों इसको सोल्व करते हैं, इसे मान रखते हैं। तो x1 का मान है 4 जोड़ x2 का मान है 0 जोड़ x3 का मान कितना दिए हुआ है 5/3 y1 का मान कितना दिए हुआ है 6 जोड़ y2 का मान कितना दिए हुआ है 4 जोड़ y3 का मान कितना दिए हुआ है 5/3। 5 4 9/3 और 6 4 10 5 15/3। अगर इसका सिंपलीफाई कर दे तो 3 3 9 3 5 15 3, 5, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब।
तो बच्चों प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष दिए हुए एवं केंद्रक भी दिए गए, तो तीसरे शीर्ष सी का नियामक। तीसरा शीर्ष हमने पहले ही आपको बता दिया कि पहले शीर्ष के नियामक को x1 y1, दूसरे शीर्ष के नियामक को x2 y2 और तीसरे शीर्ष के नियामक को x3 y3 मानते हैं। तो तीसरे शीर्ष का नियामक इसमें दिया गया नहीं है, जो मुझे क्या करना है, निकालना है। तो बच्चों चलो देखते हैं, इसको बनाते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें x1 का मान दिया हुआ है 2 और x2 का मान दिया हुआ है 3। x1 y1 हो जाएगा जी, x1 y1 का मान हो जाएगा 3। इसमें देखते हैं तो x2 हो जाएगा 1 और y2 हो जाएगा -3। और केंद्रक का नियामक दिए हुआ है। शीर्ष C के बारे में पूछ रहा है, C के बारे में, तो C का नियामक होगा x3 y3। तीसरे बिंदु का नियामक यही होता है तीसरे शीर्ष का। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। त्रिभुज ABC के केंद्रक का नियामक कितना दिए हुआ है, 3, 0। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। त्रिभुज के केंद्रक का नियामक बराबर क्या फार्मूला होता है, x1 + x2 + x3 बटे 3, y1 + y2 + y3 बटे 3। तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक क्या होता है, इसमें दे दिया गया है 3, 0, यानी x का मान 3 और y का मान 0। ठीक है। तो बच्चों इसमें देखते हैं, x1 का मान दिए हुआ है 2, x2 का मान दिया हुआ है 1 प्लस x3 का मान नहीं दिया हुआ। त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का नियामक हम लोग को दिया ही नहीं गया है, तो x3 के बदले x3 ही लिखेंगे। y1 का मान हो जाएगा 3 जोड़ y2 का मान हो जाएगा -3 जोड़ y3 का मान तो नहीं दिया गया है, तो y3 ही होगा बटा 3। तो 3, 0 इसमें यार का चिन्ह हम लगा देंगे, बराबर 2, 1, 3 जोड़ x3 बटे 3, 3 प्लस -3 जोड़ y3 बटे 3, 3, 0 बराबर 3 जोड़ x3 बटा 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, 3 में से 3 घटा देंगे तो कितना होगा 0, 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 0, और 0 में y3 अगर जोड़ देते हैं, 0 में y3 जोड़ देंगे तो y3 ही होगा। चलिए हम एक बार और लिख देते हैं, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 जोड़ y3 बटे 3, 3, 0 बराबर 3 जोड़ x3 बटे 3, 0 में y3 जोड़ेंगे तो y3 बटे 3। तो बच्चों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो केंद्रक का नियामक था, केंद्रक का नियामक वो भी तो x y के ही रूप में होगा, है ना। तो x का मान 3 और y का मान 0, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x वाला ये है 3 जोड़ x3 बटा 3 और y वाला ये है। तो ये दोनों कब बराबर हो सकता है, जब इसके x का मान इसके x के बराबर और इसके y का मान इसके y के बराबर। क्योंकि केंद्रक का नियामक निकालते थे तो x और y का ही मान निकलता था, ये x वाला और ये y वाला। यहाँ पर जो मान होता था ये x वाला होता था और यहाँ पर जो मान निकलता था वो ये y वाला होता था। तो x वाला को x वाले के साथ बराबर कर देंगे और y वाला का
y वाले के साथ बराबर कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे कि 3 बराबर 3 जोड़ x3 बटा 3, तो 3 बराबर, सॉरी, इसको हम लोग तिरिया पे गुना कर देते हैं, बट्टा 1 लगा करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तिरिया पे गुना, है ना। इसके अंश से इसके हर को गुना कर देंगे और इसके अंश से इसके हर को। तो चलिए इसके अंश को इसके हर से गुना करते हैं। 3 से 1 में करेंगे तो 3, जो x3 से 1 में करेंगे तो x3 बराबर 3 दिया है 9। 3 को हम इधर भेज दें तो x3 बराबर 9 माइनस 3, अर्थात x3 बराबर 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब क्या इस पॉइंट को देखेंगे y वाले का, तो 0 बराबर हो जाएगा 0 बराबर y3 बटा 3, इसके भी बट्टा में 1 छुपा हुआ होगा। कोई भी संख्या है उसके बट्टा में 1 छुपा रहता है, यानी उसका हर जो है ना वो 1 रहता है, हर किसी का हर 1 होता है, तो उसका भी हर 1 होगा। और इसका अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो y3 से अगर 1 में गुणा करेंगे तो y3, या का चिन्ह लगा देंगे, 3 से 0 में तो 0। तो हमने क्या देखा, x3 का मान 6 आया और y3 का मान 0, यानी त्रिभुज एबीसी के केंद्रक का नियामक क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी के केंद्रक का नियामक, इसका केंद्रक का नियामक क्या हो जाएगा, सॉरी केंद्रक का नियामक हम लोग थोड़ी ना निकाल रहे थे, तीसरे शीर्ष का नियामक हम लोग निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे, तीसरे शीर्ष का, तीसरे शीर्ष का हम लोग नियामक निकाल रहे थे। तो त्रिभुज एबीसी के तीसरे शीर्ष सी का नियामक, सी का नियामक तो क्या होता है, तीसरे शीर्ष का नियामक x3 y3, ये मानते हैं हम लोग। तो x3 y3, x3 का मान हम लोग को क्या आया है 6, y3 का मान हम लोग क्या निकाले हैं 0, तो 6,0 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो प्रश्न संख्या हम लोग 64 करते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष ए हो जाएगा 2 3, बी हो जाएगा 1, -4 है एवं केंद्रक 3,0 है, तो तीसरे शीर्ष सी का नियामक क्या होगा। तो बच्चों चलो इसका हम लोग इसको हल करते हैं। तो पहले शीर्ष के नियामक को हम लोग क्या मानते हैं, x1 y1, तो x1 का मान हो जाएगा 2, y1 का मान हो जाएगा 3। बच्चों दूसरे शीर्ष के नियामक को x2 y2, x2 का मान हो जाएगा 1 और y3 का मान हो जाएगा -4। और तीसरे शीर्ष c का नियामक क्या मानते हैं, x3 y3, तो x3 का मान क्या होगा जरा आप ही बताइए। x3 का मान x3 ही है और y3 का मान y3 ही होगा, क्योंकि c का तो नियामक निकालना ही है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट x3 y3 रखते हैं और केंद्रक का नियामक दे दिया हुआ, केंद्रक का नियामक ये है, ये त्रिभुज के केंद्रक का, त्रिभुज एबीसी के केंद्रक का नियामक कितने दिया हुआ है, नियामक कितने दिए हुआ है बच्चों, 3,0 यही ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको भी जरा सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज
त्रिभुज के केंद्रक का नियामक बराबर क्या फॉर्मूला होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो x1 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, x1 का मान हो जाएगा 2 प्लस 1 और इधर त्रिभुज के केंद्रक का नियामक दिया हुआ है तो वो लिख देंगे 3 0 2 जोड़ 1 जोड़ x3 का मान तो दिया ही नहीं हुआ है तो x3 ही लिखेंगे जोड़, सॉरी बीच में जोड़ थोड़ी ना होगा, कॉमा y1 का मान हो जाएगा 3 जोड़ y2 का मान हो जाएगा -4 और y3 का मान तो y3 ही होगा क्योंकि इसका मान दिया नहीं गया। तो चलिए 3 0 बराबर हो जाएगा 2 1 3 जोड़ x3 बटा 3 और 3 प्लस माइनस 4 जोड़ y3 बटा 3। तो ये हो जाएगा 3 0 बराबर 3 जोड़ x3 बटा 3 3 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना होगा, -1 जोड़ y3 बटा 3। बच्चों इस बीच में या का चिन्ह देना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि बीच में ऑलरेडी पहले से बराबर है तो इस तरफ तो बराबर हम लिख नहीं सकते हैं, तो उसके बदले हम लोग क्या करते हैं या का चिन्ह लगा देते हैं, या हम या भी लिख सकते हैं हिंदी में। तो बच्चों ये दोनों कब बराबर होगा, जब इसके x का मान इसके x के मान के बराबर होगा और इसके y का मान इसके, यही तो निर्देशांक हम लोग निकालते हैं। केंद्रक का नियामक क्या निकालते हैं, ये केंद्रक का ही नियामक दिया हुआ है x और y, और इधर x और y में ही निकलता है तो x का मान x के y के मान x के मान के बराबर हो जाएगा और ये y का मान जो 0 है ये y के मान के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग दोनों को बारी बारी से बराबर कर देते हैं। 3 बराबर 3 जोड़ x3 बटा 3, ठीक है गुना जो अभी हम लोग पिछले सवाल में किए थे इसमें भी करेंगे। 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 जोड़ x3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x3। 3 से 1 में गुना करेंगे 3 जोड़ x3 से 1 में करेंगे तो x3 बराबर 3 किया है 9 और ये x3 और 3 इधर जोड़ में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, घटाओ में तो x3 का मान आ गया 9 में से 3 गया माइनस नहीं होगा डायरेक्ट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर हम y वाले के साथ बराबर कर दें, ये हो जाएगा 0 बराबर -1 जोड़ y3 बटा 3, इसके भी बटा में 1 होगा, तिर्यक गुना हम लोग कर देते हैं तो 1 से -1 में करेंगे -1 जोड़ y3 से 1 में करेंगे तो y3 बराबर 3 से 0 में तो 0, तो y3 बराबर -1 है इधर भेजेंगे तो +1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर 0 जोड़ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या लिख दिए हैं y3 बराबर 1। तो बच्चों त्रिभुज के केंद्रक का नियामक x3 6 और y3 1, x3 6 और y3 1, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो प्रश्न संख्या हम लोग 64 देखते हैं। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10, 6 है तथा 6, -10 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होगा। तो बच्चों सबसे पहली बात यह है कि हम लोग एक वृत्त बनाते हैं, क्या बनाते हैं वृत्त, जरा देखिए तो ये हो गया वृत्त और क्या कह रहा है वृत्त का व्यास, तो चलिए हम लोग एक व्यास भी खींच लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग ये व्यास भी हम लोग खींच लेते हैं। चलिए देखते हैं व्यास क्या हो जाएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है उसे क्या बोलते हैं? व्यास। तो चलिए एक को मान लेते हैं हम लोग ए, और ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? -10,6। और दूसरे को मान लेते हैं बी, दूसरे छोड़, पहले को ए दूसरे को बी। ये अच्छा हो गया। इसमें जो है हम लोग फिर से इसका हम लोग खींच लेते हैं व्यास, ये ठीक है। ये भी थोड़ा तिरछा हो जाता है, एकदम सीधा होना चाहिए ये। चलिए मान लेते हैं ये क्या है? सीधा। तो एक छोर का निर्देशांक दिया हुआ है, इसको ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। तो ए का निर्देशांक क्या दिया हुआ है? ए का -10,6 और बी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है? 6,-10। ठीक है। अब हमें ये पूछ रहा है कि व्यास के सिरों के निर्देशांक तो दिया गया है, तो वृत्त के केंद्र, तो वृत्त का जो केंद्र होता है ना, वो वृत्त का जो व्यास होता है, उस व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वही वृत्त का क्या होता है? केंद्र होता है। तो यह जो व्यास है ए बी, इसका जो बीच वाला जो बिंदु होगा, बीच वाला क्या? बीच वाला है ना। तो इसको ये मान लेते हैं, ये जो बीच वाला होगा वही हो जाएगा क्या? केंद्र। वृत्त का क्या हो जाएगा? ये केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्र, जिसको इसी केंद्र का नियामक हम लोग को निकालना है, इसी केंद्र का। तो वृत्त के केंद्र का नियामक। अच्छा आप बताइए, आप जरा देखिए, इसमें दो बिंदु है, एक ए है और एक बी है, और ए और बी को मिलाने वाली जो रेखा है वह क्या है? वृत्त का व्यास है। क्या है? व्यास है ना। तो ये व्यास हो गया। तो आप ही बताइए, इसमें पूछ रहा है वृत्त के केंद्र का निर्देशांक। वृत्त का केंद्र क्या होगा? जो वृत्त के व्यास होगा उसका जो मध्य बिंदु होगा, यह भी तो एक रेखा ही है, और उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालते हैं? x1 जोड़ x2 बटे 2 y1 जोड़ y2 बटे 2। यही तो होगा। ये भी आप देख रहे हैं एक रेखा है, उसका मध्य बिंदु है, तो वही फॉर्मूला लगेगा। वृत्त के केंद्र का निर्देशांक। बताइए बच्चों क्या होगा? हम लोग देख पा रहे हैं कि एक रेखा है और उस रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक x1 जोड़ x2 बटे 2 y1 जोड़ y2 बटे 2। अब ये फार्मूला फिक्स नहीं होता है, क्योंकि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक निकालना है जब व्यास दिया गया होगा तब। अगर व्यास दिया हुआ है और व्यास के दोनों छोर के केंद्रक दोनों छोर के जो बिंदु है उसका निर्देशांक अगर दिया गया है तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला लगा देंगे। तो चलिए x1 का मान है कितना, इसको यहाँ पे ले लेते हैं x1 -10 और y1 हो जाएगा 6, यहाँ पे x2 6 हो जाएगा और y2 -10 होगा। तो x1 हो गया -10 जोड़ x2 हो गया 6 बटा 2 y1 हो गया 6 जोड़ और y2 का मान हो जाएगा -10 बटे 2। तो -10 में 6 जोड़ेंगे -4 बटे 2। 6 में से 6 प्लस माइनस 10 बटा 2 -4 बटा 2। 6 में से 10 घटाएंगे -4 बटा 2। बच्चों अगर इसको सिंपलीफाई करते हैं तो 2 दूना 4, यहाँ पर भी 2 दूना 4, दोनों का चिन्ह रह जाएगा -2, -2। वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा? -2, 2 अर्थात सी जो इसका ऑप्शन है ये इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। बिंदुओं -3,4 एवं 7,8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। यहाँ पर भी वही है, हम लोग रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना क्वेश्चन हम लोग इस पर बना चुके हैं। क्या होता है x1 + x2 बटा 2। तो x1 कितना है -3 और x2 कितना है 7 और -3 जोड़ 7 बटा 2 और y1 कितना है y1 है 4 जोड़ y2 है 8 बटा 2। -3 में 7 जोड़ेंगे तो 4 होगा बटा 2 कॉमा 8 4 12 बटा 2। अगर इसको कट कर देते हैं तो 2 दूना 4 2 छके 12 2 कॉमा 6 हो जाएगा और इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही जवाब। इस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। तो बच्चों अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यह एक त्रिभुज है, देखिए यह क्या है एक त्रिभुज, क्या है त्रिभुज और इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं बी। फिर से देखते हैं इसे, चलो इसको जरा देखिए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ए का निर्देशांक देखिए त्रिभुज में 3 गो शीर्ष होते हैं। कुछ देर पहले हम लोग क्वेश्चन बनाए थे त्रिभुज के केंद्रक का नियामक, है ना। तो उसमें क्या होता था शीर्ष ए का निर्देशांक हम लोग क्या मानते हैं x1, y1, शीर्ष बी का नियामक x2, y2, शीर्ष सी का नियामक x3, y3, शीर्ष ए का नियामक x1, y1, शीर्ष बी का नियामक x2, y2 और शीर्ष सी का नियामक x3, y3। अगर त्रिभुज दिया हुआ है और उसको उसके तीनों शीर्ष का अगर नियामक दिया गया तो हम लोग इसका एक सूत्र होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 बड़ी कोष्ठ x1। देखो बच्चों अगर इसमें हम x1 का मान हम लोग ऐसे आएंगे, ऐसे ठीक है, ऐसे करके ही आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे x1 का मान अगर हम x1 ले लिए यहाँ पर अगर हम x1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x1 अगर ले लिए तो y1 नहीं लेंगे, क्या लेंगे y2 माइनस y3 जो x2 अगर हम ले लेते हैं ये वाला x2 तो उससे आगे वाला जो y होगा y3 माइनस y1 क्या हो जाएगा y1। फिर जो अगर हम x3 ले लेते हैं, क्या लेते हैं x3, सॉरी एक मिनट, ये x3 तो y हम आगे वाला लेंगे तो x3 यहाँ पे अगर हम ले ले तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। यही होता है सूत्र, है ना। क्या हुआ हमने x1 लिया, इसके बगल में जो y1 था उसको मैंने छोड़ दिया, आगे वाले y2 और y3 को घटा दिया, y2 माइनस y3 जोड़। फिर हम लोगों ने क्या किया y2 लिया, है ना। तो जब सॉरी y2 नहीं x2 लिया तो इसके आगे वाला y3 माइनस उससे ऊपर वाला y1 ये ले लिए, y3 माइनस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों y1। इसको हम y1 कर देते हैं, गलती से ये नहीं y3 ही लिखा गया था, y2 माइनस y3 जब x2 लिए तो फिर यहाँ पे y3 माइनस y1, जब हम यहाँ से जब हम x3 लिए तो उसके आगे वाला y1 माइनस y2, y1 माइनस
y2 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। और इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन एक टाइप का करेंगे जिसमें कोई एक ऐसा बिंदु दे दिया रहेगा है ना, जो बिंदु किसी दो बिंदु के समदूरस्थ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग है ना वो क्वेश्चन करेंगे। तो आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो बच्चों यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये मिस्टेक हो गया था, इसको जरा देख लेते हैं। यहाँ पे हम बार बार बोल रहे थे y1 माइनस y2, लेकिन यहाँ पे नोट क्या हुआ था y1 माइनस y3, यहाँ पे y1 माइनस y2 हो जाएगा।